हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 खुर्द अज़ीज़ दोस्त और दुश्मन पढ़ रहे थे। ये इस वीडियो का 4th पार्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में ऑलरेडी आपने करा चुकी हूँ। उन पार्ट्स में मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी खुर्द अज़ीज़ों के बारे में, उनकी शक्लें, उनकी मतलब वो कितने तरीके के होते हैं और वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब मैंने आपने बता दिया था। और मैंने आपने कुछ बैक्टीरिया के मतलब काम भी बताए थे कि वो किस तरीके से हमारे लिए इसे अच्छे मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस दूध को दही बनाने में काम करता है, और हमारी जो ईस्ट होती है, फंगस होती है, वो अल्कोहल बनाने में हेल्प करती है। और हमने कुछ देखा था कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुर्द अज़ू ऐसे भी हैं जो हमारी एंटीबायोटिक्स फॉर्म करती मतलब बनाती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और अलेक्जेंडर की कुछ कहानी मतलब इनका एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था कि इन्होंने किस तरीके से पेनिसिलिन को डिस्कवर करा था। ठीक है, और हमने अपने थर्ड पार्ट में वैक्सीन अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, तो आप जल्दी से जाएँ, उसको देख कर आएँ। ये चैप्टर आपका बहुत ही ईजी और बहुत ही इतना हेल्पफुल है आपकी नॉर्मल लाइफ से भी। जैसे कि मतलब इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों वगैरह के बारे में आपने याद करना है और उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है वो देखेंगे। और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं वो पढ़ेंगे, मतलब पढ़ चुके हैं आप। वो वाली वीडियोज़ भी जाके देख लें, मैं उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस चैप्टर को आपने अगर स्टार्ट कर लिया ना तो पूरा कवर ही एंड भी करें। आप अपनी बुक खोल लीजिए और पढ़ना शुरू करते हैं। मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफा। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से हमारी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने में मदद करते हैं वो देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया या नीली हरी एल्गी कुर्राबाद यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन का तायन कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का इफ़रात हो जाती है और इसकी ज़रख़ेज़ी में इजाफा होता है। इन खुर्द अज़ू को आमतौर से हयातियाती नाइट्रोजन तायन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। कुछ हमारी एल्गी या फिर हमारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में रहने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में मिलाते हैं। नाइट्रोजन हमारी मिट्टी में मिल के उसको क्या करती है, ज़रख़ेज़ बना देती है, यानी खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छा मिट्टी को बना देती है। इन बैक्टीरिया के नाम आपने दे नहीं रखे, वैसे वो एनेबिना और नोस्टॉक वगैरह होते हैं। आपने ये याद रखना है कि हमारे कुछ बैक्टीरिया और नीली हरी एल्गी ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी उनका तायन करते हैं और मिट्टी में उनको मिलाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफा हो जाता है। माहौल की सफाई। बोजू और पेली ने देखा कि स्कूल का माली खाद मैन्यूर बना रहा है। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आसपास के घरों और बागीचों से पत्तियाँ, फलों और सब्जियों का कचरा जमा किया। उन्होंने इस कचरे को ठिकाने लगाने के मकसद से बनाए गए गड्ढे में डाल दिया। कुछ वक्त के बाद ये तहलील होकर खाद में तब्दील हो गया। बोजू और पेली जानना चाहते कि ऐसा किस तरह हुआ। मतलब बोजू और पेली ने अपने स्कूल के बाहर माली होते हैं, उनको देखा। वो क्या कर रहे थे, वो मैन्यूर यानी खाद बना रहे थे। खाद का काम क्या होता है, हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर उसको मतलब अच्छा उसकी कहते हैं ना सॉइल फर्टिलिटी यानी सॉइल की ज़रख़ेज़ी को इजाफा कर देते हैं। और ये खाद किस तरह तैयार की जाती है, हमारे जो भी फुजलात होते हैं ना, जैसे जानवरों के फुजलात हो गए, पत्तियाँ, सब्जियाँ वगैरह, घर से निकलने वाले सारे किचन के फुजलात क्या करते हैं, गड्ढे में इकट्ठे कर दिए जाते हैं। फिर वो अंदर मतलब उस गड्ढे में पड़े मिट्टी में वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे डिकम्पोज होते रहते हैं वो वैसे ही खाद में तब्दील होते रहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आपको दोनों अमली काम 2.5 दो गमले लेकर हर एक में आधे हिस्से तक मिट्टी भर दीजिए। उन्हें ए और बी नाम दीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए और बी गमले में पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने वगैरह भर दीजिए। उन्हें एक तरफ रख दीजिए और 3-4 हफ्तों के बाद इनका मुशाहदा कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की चीज़ों में कोई फ़र्क नज़र आता है? अगर हाँ तो क्या फ़र्क नज़र आता है? आप देखेंगे कि गमला ए का कचरा तहलील हो गया यानी डिकम्पोज हो चुका है। मतलब कि आपने उसको जो गमला ए था इसके अंदर हमने क्या डाला, पत्तों का कचरा वगैरह डाला था, उसमें हमने क्या देखा,
मतलब आपने देखा कि तेलील हो गया है। ये कैसे हुआ? पौधों का कचरा खुर्द अज़्वे के ज़रिए खाद में तब्दील हो गया। इस अमल के दौरान बनने वाले तग़ज़िया यानी मिनरल्स पौधों के ज़रिए दोबारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। क्या आपने गौर किया कि बी गमले में मौजूद पॉलीथीन और थैलियों, कांच की खाली बोतलों और प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौनों में इस किस्म की तब्दीली क्यों नहीं आई? खुर्द अज़्वे इन पर अमल करके खाद में तब्दील नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। आपने 2 गमले लेने हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपने 2 गमले लेने हैं, ये गमला नंबर ए और ये गमला नंबर बी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाले? पत्ती वगैरह डाली, कुछ हड्डियाँ डाल दी, ठीक है ना, और पत्ती सभी सामान डाला। और इसके अंदर क्या डाली? पॉलीथीन वगैरह डाली थी, पॉलीथीन वगैरह डाली, प्लास्टिक डाल दी, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी हमारे कहाँ तक भरा हुआ है? मिट्टी से भरे हुए हैं। अब हमने कुछ 4 से 5 हफ्ते बाद आके इसका मुआयना करा। हमने इसमें क्या देखा? जो हमारा गमला नंबर ए था उसके अंदर जो हमने ये पत्तियाँ और ये हड्डी और ये पत्ती मतलब जो भी फुजला वगैरह डाला था वो तहलील यानी डिकम्पोज हो चुका। वो डिकम्पोज किसकी वजह से हुआ? खुद मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े हुए थे उन्होंने इस कचरे को, इस फुजला को किस में कन्वर्ट कर दिया? मैन्यूर या फिर खाद वगैरह में, खाद यानी मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे फुजला थे ये तो ख़त्म हो चुके हैं और ये जो खाद बनी है ये दोबारा किस में इस्तेमाल कर ली जाएगी? पेड़ पौधों को उगाने के लिए, फिर उनके तग़ज़िया को पूरे करने के लिए उसमें इस्तेमाल कर ली जाएगी। हमने गमला नंबर बी में क्या देखा? गमला नंबर बी में हमने डालते पॉलीथीन, प्लास्टिक और मतलब ये कांच वगैरह डाला था जो कि डिकम्पोज नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पर काम नहीं कर पाते। कहते हैं ना पॉलीथीन और प्लास्टिक वगैरह का यूज़ कम करिए क्योंकि ये हमारे कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, जैसे हैं वैसे के वैसे ही ये रहते हैं और इससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। मिट्टी भी हमारी ख़राब हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? गमला नंबर आप अक्सर कसीर मकदार में मुर्दा नामियाती मादों को सड़ रहे पौधों और बाद औक़ात मुर्दा जानवरों की शक्ल में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ वक्त के बाद वो गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, मतलब अगर आप अपने किसी को दफन कब्र वगैरह में देखा होगा ना कि आपने किसी मुर्दे को डाला और फिर कुछ टाइम बाद आप उसकी हड्डियाँ वगैरह देखते हैं, फिर हड्डियाँ भी उसकी गायब हो चुकी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मुर्दा चीज़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर तहलील यानी डिकम्पोज हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि खुर्द अज़्वे पौधों और जानवरों की मुर्दा नामियाती फुजले को तहलील करके सादा अशिया में तब्दील कर देते हैं। खुर्द अज़्वे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें भी बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। अगर से हमारे जानवर वगैरह या पत्ती वगैरह डिकम्पोज ना हो, पेड़ पौधे डिकम्पोज ना हो, तो ऐसे तो मतलब इनका अलग ही ढेर इकट्ठा हो जाना है ना, कि एक दुनिया में मुर्दा लोगों के लिए बनानी पड़ेगी। फिर इसी तरीके से जो हमारे खुर्द अज़्वे होते हैं क्या करते हैं? जो इन मुर्दा चीज़ों पर लग के उनको बिल्कुल ही ख़त्म, उनको गायब कर देते हैं, उनको तहलील कर देते हैं। ये अशिया दोबारा दीगर पौधों और जानवरों के इस्तेमाल में आ जाती है और वो दोबारा, अब देखो डिकम्पोज करा। अब हमारे से कोई ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर हमारे सब तरीके के तग़ज़िये मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे। पौधों के अंदर सब तरह के मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे। वो मिनरल्स डिकम्पोज होकर कहाँ मिल गए? उस मिट्टी में मिल गए। मिट्टी हमारी कैसी हो गई? ज़रखेज़ी। अब उस मिट्टी को उठा के हम कहीं दूसरे प्लांट्स को देंगे तो वो जो मिनरल्स थे वो किसके पास जाएंगे? उस नए प्लांट के पास जाएंगे और उसकी ग्रोथ में वो हेल्प करेंगे। ठीक है ना। इस तरह नुकसानदा और बदबू अशिया की तनज़्ज़ुल के लिए हम खुर्द अज़्वे का इस्तेमाल करके माहौल को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये मुर्दे में बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। अगर इसी तरीके से हम इन मुर्दा वगैरह को, जानवरों को, पत्तों को ख़त्म करने के लिए किन का इस्तेमाल करते हैं? अपने खुर्द अज़्वे का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं नुकसानदा खुर्द अज़्वे। यहाँ तक तो हमने पढ़ा अपने खुर्द अज़्वे की अच्छाई के बारे में कि भाई वो हमारे किस तरीके से काम आते हैं। कुछ एंटीबायोटिक बना के देते हैं, वैक्सीन बना के देते हैं और मतलब सबसे बड़ा मेन काम तो इनका डिकम्पोजिंग करना। जो हमारे गले सड़े मादे होते हैं उनको कहते हैं ना खाद में कन्वर्ट करना, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना और दूध से दही बनाना। हमने अभी तक इनकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने खुर्द अज़्वे के नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। खुर्द अज़्वे हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, हमें किस तरह से बीमार करते हैं और कौन कौन से ऐसे खुर्द अज़्वे हैं जो अलग अलग तरीक़े की बीमारियां करते हैं। जैसे कि हमारी टीबी किसी अलग बैक्टीरिया से होती है, टाइफाइड, क्लोरेला, पोलियो, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आप वो वाला पार्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इस चैप्टर को बिल्कुल एंड करके ही जाना है आपने।
कोइन थोड़ा लेंथी है लेकिन पूरा इजी चैप्टर है ये, ज़्यादा ये सब कुछ है नहीं, और आपने ये जल्दी भी याद हो जाएगा क्योंकि आपकी नॉर्मल लाइफ से ही बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, आपने पूरा करना है चैप्टर, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप ये देखिए।